जिस प्रकार हमने पूरे 5 साल जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करने का काम किया है, आप सभी 90% के लोग एक होकर के टिहरी विधानसभा में ये दिखा दीजिए कि हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लोग हैं, अम्बेडकर जी के लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के लोग हैं, ये संत रविदास जी के लोग हैं, कबीर दास का लोग हैं, ललई सिंह यादव के लोग हैं। हम सभी लोग 90% के लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इस बार टिहरी विधानसभा में 90% का ही सत्ता रहेगा, 10% को हम आने नहीं देंगे। और 2025 में जगदेव बाबू के 90% के लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जगदेव बाबू का विचारधारा बुलंद होगा। और जगदेव बाबू ने यही ना कहा था 100 में 90, 100 में 90, 90 भाग 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस पर आप लोग हैं ना कायम? 90% वालों को हौसला को बुलंद रखना है ना। 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काम किए, बहुत से रोड पुलिया बनवाए, बहुत से जगहों पर लाइब्रेरी का कार्यक्रम गांव में किए हैं, साथ रहे हैं। जो भी जहां बताए, जो भी जहां खबर करके विधायक तुरंत पहुंच जाते हैं। या नहीं तो हम विधायक हैं तो किसी के दरवाजा पर नहीं जाते। आज तक उन्होंने अपने कार्य करा, कभी भी अमीरी गरीबी के बीच ये नहीं रखा कि नहीं ये फलाना आदमी छोटा है तो हम नहीं जाएंगे। हर लोगों के साथ संपर्क जो है अपना बनाए रखे, ताकि कोई कहे मत भविष्य में कि नहीं विधायक जी हमको आदर नहीं किए। अब रही बात किसी कारणवश राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक जी को टिकट क्रॉस कर दिया गया, लेकिन जिसके पास जनता हो, सबसे बड़ा मालिक जनता है। जनता की अदालत में यदि जनता जिस व्यक्ति को माने वही नेता होता है। नेता कोई अपने कहने से नहीं होता है, लेकिन विधायक जी को जनता मानती है। जनता ने समर्थन दिया, जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर चुना, तब ये विधायक हुए। लेकिन ऐसे विधायक का टिकट जब क्रॉस कर दिया गया, ये दुख की बात हुई। फिर भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो विधायक जी पुनः विधायक रहेंगे, इसमें कभी दो राय नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा का 85 कैसा हो, विधानसभा 85 कैसा हो। कतली छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कतली छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी लोगों को नमो बुधाय, जय भीम, जय भीम। हम 1974 पर आते हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के लिए हक हिस्सेदारी का बात किया, 90% के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और सामंतवादियों के सामने झुकने का काम नहीं किया। तो 74 में अमर शहीद जगदेव बाबू का हत्या इन लोगों ने कर दिया, ताकि जो जगदेव बाबू की लड़ाई है 90-10 का यहीं पर समाप्त हो जाए और पिछड़े दलित शोषित जो है फिर से उसी तरह जो है दबे रहें और सामंतवादी लोग उन पर शोषण करते रहें। उसी लड़ाई को मैंने जो है विधायक बनने से पहले से मैं उसी लड़ाई को लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम किया जगदेव बाबू के विचारधारा। तो इस बार भी जो है सामंतियों ने, मनुवादियों ने साजिश की तहत जगदेव बाबू के 90% के विचारधारा को रोकने के लिए राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो है वो 1974 के जगदेव बाबू थे और मैं 2025 के फतेह बहादुर। 2025 में जगदेव बाबू के 90% के लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जगदेव बाबू का विचारधारा बुलंद होगा। और जगदेव बाबू ने यही न कहा था 100 में 90,
100 में 90, 90 भाग 10 का शासन नहीं चलेगा। 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस पर आप लोग हैं ना कायम? 90% वालों को हौसला को बुलंद रखना है ना। 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जिस प्रकार हमने पूरे 5 साल जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करने का काम किया है, आप सभी 90% के लोग एक होकर के टिहरी विधानसभा में ये दिखा दीजिए कि हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लोग हैं, अम्बेडकर जी के लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के लोग हैं, ये संत रविदास जी के लोग हैं, कबीर दास का लोग हैं, ललई सिंह यादव के लोग हैं। हम सभी लोग 90% के लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इस बार टिहरी विधानसभा में 90% का ही सत्ता रहेगा, 10% को हम आने नहीं देंगे। और